हेलो एंड गुड आफ्टरनून दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्लिक सुबंधु में। तो वर्ल्ड कप में अगर आप देखो 28 तारीख को डबल हेडर मैच था और दो बहुत अच्छे मैच होने की उम्मीद थी और दो बहुत अच्छे मैच हुए भी हैं। और अलग द एक्सपेक्टेड लाइन जो भी एक तरह से रिजल्ट प्रेडिक्ट कर रहे थे वही भी हुआ। पहले मैच था धर्मशाला में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। इस वर्ल्ड कप में शायद आखिरी मैच था धर्मशाला के ग्राउंड पे। एक बहुत हाई वोल्टेज क्लास था और कहेंगे कि दो एक तरह से टॉप चार की टीमें एक दूसरे से लड़ाई कर रही थी। एक तरफ न्यूजीलैंड की टीम जो कि लगातार अच्छा करके आ रही थी और उसके बाद उनको एक इंडिया के खिलाफ झटका मिलता है, एक हार मिलती है। और दूसरी तरफ थी ऑस्ट्रेलियन टीम जिसको पहले दो मैच में करारी हार मिली थी, बट बाद में उन्होंने रिकवर अच्छा किया था, लगातार 3 मैच जीत के। तो उनका मैच पहले था और बाद में था बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स का मैच ईडन गार्डन्स, जहाँ पर फर्स्ट टाइम इस वर्ल्ड कप में कोई मैच एक तरह से होस्ट हो रहा था। दोनों टीमें अगर आप देखो थोड़े से लोअर रैंक टीम है अभी, मतलब इस पॉइंट्स टेबल में नंबर 7, 8, 9 यहाँ पे एक तरह से फीचर कर रही है टीमें। तो उस मैच में आई थिंक फैंस के लिए तो एक तरह से बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, बट जिस तरह से नीदरलैंड्स ने क्रिकेट खेला है आई थिंक उसको देखते हुए थोड़ी सी उम्मीद की जा रही थी कि नीदरलैंड्स जो कि बांग्लादेश को हराएंगे और एक अच्छा जीत दर्ज करेंगे। तो आई थिंक दोनों मैच के बारे में बात करेंगे, बट बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से हम दो वीडियोस में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो बड़ा मैच था ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड उसके बारे में इस वीडियो में बता देता हूँ। अगले वीडियो में हम नीदरलैंड और बांग्लादेश के बारे में बात कर लेंगे। जहाँ तक देखिए ये जो हाई वोल्टेज क्लास था उसके बारे में बात करें तो एक बहुत ही रोमांचक और बहुत ही हाई वोल्टेज मैच हुआ और सबसे बड़ी चीज़ है हाई स्कोरिंग मैच हुआ। बैक टू बैक थ्रिलर्स हमें देखने को मिले। पहले हमने पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका वाला थ्रिलर देखा था और उसके बाद अगर आप देखो ये मैच भी देखने को मिला। इनकी भी एक तरह से आपस में राइवलरी रहती है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच, और यहाँ पे वो चीज़ देखने को मिली। मतलब इमेजिन कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 388 रन बनाए, ऑलमोस्ट 400 रन उन्होंने बनाए ऑल आउट होने से पहले, और उसको ऑलमोस्ट न्यूजीलैंड ने चेज़ कर दिया था। और अगर चेज़ हो जाता आई थिंक शायद सबसे हाईएस्ट जो रन चेज़ होते हैं उसमें शायद सेकंड पोजीशन पे आ जाता। मतलब गजब की रन चेज़ हुई है। और इससे पहले भी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही हुआ था। आई थिंक जो 438 वाला था, आई थिंक जो साउथ अफ्रीका ने किया था हर्सल गिब्स वाला जो इनिंग्स आया था, तो वो एक तरह से ऑस्ट्रेलिया के साथ ही हुआ था और ये चीज़ भी ऑस्ट्रेलिया के साथ हो जाता। तो कड़क मैच हुआ है। और आप देखो जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से अगर आप देखो ट्रेविस हेड की कमबैक होती है, मतलब पहले तो मैंने भी एक तरह से क्वेश्चन उठाए थे उनके सिलेक्शन के ऊपर कि उनको सिलेक्ट ही क्यों किया है जब आपके पास ऑलरेडी मिच मार्श है। बट आई थिंक देयर इज़ ए पॉइंट जिस वजह से अगर आप देखो उन्होंने ट्रेविस हेड को इंक्लूड किया था टीम में, कि ऊपर से जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, मतलब T20 मोड में आके खेलते हैं, ताबड़तोड़ पिटाई करते हैं, और वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे किया है। वर्ल्ड कप का उनका डेब्यू गेम था, उसमें आके उन्होंने शतक जड़ दिया है और शतक भी ऐसे अंदाज में जड़ा है कि जैसे T20 खेल रहे हो। आई थिंक पहले 20 ओवर में ही एक तरह से न्यूजीलैंड इस गेम से बाहर हो गई थी, क्योंकि पहले ही 20 ओवर में अराउंड 180 रन उन्होंने बना दिए थे एक विकेट के नुकसान पे। और वही एक तरह से रीज़न था कि ऑस्ट्रेलिया जो कि बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी थी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो न्यूजीलैंड उनको ठीक ठाक एक तरह से रोक लिया था, खासकर अगले 20 ओवर में वहाँ पे विकेट भी ली थी और रन को भी एक तरह से रोक के रखा था। बट आखिर में फ्लरिश आता है मैक्सवेल और पैट कमिंस की तरफ से जो उनके कप्तान है। टुवर्ड्स द एंड आई थिंक देखो बहुत ज़्यादा पिटाई होती है, खासकर जिमी नीशम और आप देखो इनको इस मैच में इंक्लूड किया था इन प्लेस ऑफ मैक चैपमैन। उनको एक ओवर देते हैं जिसमें शायद 26-27 रन उनको पड़ते हैं और वही अंत में एक तरह से देखो डिफरेंस भी बन गया। हालांकि अंत में जाके जिमी नीशम ही थे जो ऑलमोस्ट उन्होंने मैच जिता दिया था, बट वही है कि एक हिट का एक तरह से फ़र्क रह गया। खैर अगर स्कोर कार्ड की बात करें, देखो ऑस्ट्रेलिया ने 388 बनाया था, जिसमें अगर आप देखो डेविड वार्नर का एक और शानदार पारी आया था, लगातार शायद उनका तीसरा शतक हो जाता अगर यहाँ पे शतक जड़ते। 81 किए हैं 65 बॉलों में, 5 चौके और 6 छक्के मारे हैं। बट जैसा ही कहा ट्रेविस हेड की कमबैक होती है, 67 बॉलों में 109 रन किए हैं, 162 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, 10 चौके और 7 छक्के मारे हैं। इतना इनिंग्स कोई अगर T20 में भी खेल दे वो परफेक्ट माना जाता है। इन्होंने तो वो एक तरह से वो वनडे में कर दिया है। मिच मार्श को नंबर 3 किया था उन्होंने 36 रन किए 51 बॉलों में, तो स्ट्रगल उनका जारी रहा। स्टीवन स्मिथ 18 रन 17 बॉलों में, लाबुशेन ने 18-26 में किए हैं। और वहीं पे देखो जो 20 ओवर का फेस था, आई थिंक पहले 19 ओवर में देख रहा था कि 175 था, 0 विकेट। अगले 19 ओवर में आई थिंक 99 रन आया था, 4 विकेट गिरे थे। और फिर अगले ओवर के पहले ही बॉल पे एक और विकेट गिरता है और वो जो रन स्पीड है वो एक तरह से गिर जाती है, क्योंकि उस फेज में आप देखो आई थिंक मार्श स्मिथ लाबुशेन यही बैटिंग कर रहे थे। बट आखिर के जो 10 ओवर रहे वहाँ पे देखो ग्लेन मैक्सवेल की एंट्री होती है। उन्होंने 41 किए हैं 24 बॉलों में। पिछले मैच में उन्होंने 40 बॉल में शतक मारा था, इस बार भी लगभग उसी फेज में आए थे, बट इस बार शतक नहीं मार पाए। बट फिर भी आप देखो बहुत अच्छी नॉक खेल के गए हैं।
जॉश इंग्लिश जो विकेट कीपर बैट्समैन, उन्होंने 38 किए हैं फ्रॉम 28 बॉल। मार्कस स्टोइनिस और कैमरन ग्रीन दोनों को इस मैच से बाहर रखा था। बाकी पैट कमिंस ने अंत में देखो कि 14 बॉल में 37 किए हैं, 2 चौके और 4 छक्के मारे हैं। पर आप कह सकते हैं जो डिफरेंस बना, आई थिंक पैट कमिंस की इनिंग्स थी, क्योंकि मैक्सवेल को तो पता ही है जिस तरह से वो खेलते हैं, बट पैट कमिंस को जिस तरह से इन्होंने गेंदबाजी की न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने, और जिस तरह से उन्होंने उनको मारा, आई थिंक वही एक तरीके से टर्निंग पॉइंट बोल सकते हो ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग के वक्त। ज़्यादा गेंदबाजी की बात करें, सभी की ऑलमोस्ट पिटाई हुई है, जिसमें अगर आप देखो जो स्टैंड आउट परफॉर्मर थे वो ग्लेन फिलिप्स थे। सरप्राइजिंगली ग्लेन फिलिप्स जो कि अपने बैटिंग के लिए जाने जाते हैं और अपनी फील्डिंग के लिए, बट इस टीम में अगर आप देखो वो 4D प्लेयर है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग और साथ ही विकेट कीपर भी हैं। तगड़ी गेंदबाजी उन्होंने की है। 10 ओवर में 37 रन देके 3 आउट किए हैं, और इनिशियली जो तीनों विकेट गिरे थे, पहले वार्नर का विकेट, फिर ट्रेविस हेड का और फिर स्टीवन स्मिथ का, तीनों के उन्होंने आउट किया था। और यही एक तरीके से रीज़न भी बने थे कि ऑस्ट्रेलिया का जो थोड़ा सा मिडिल फेज में एक तरीके से रन कम बन गए थे। ग्लेन फिलिप्स उसके वजह थे। बाकी ट्रेंट बोल्ट ने भी 3 आउट ज़रूर किया है, बट उनको 77 रन पड़े हैं 10 ओवर में। बाकी सैंटनर 2 विकेट उन्होंने भी लिए हैं, बट थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। 80 रन उनको पड़े हैं, जो कि आप एसोसिएट नहीं करते मिस सैंटनर के साथ, अक्सर इकोनॉमिकल गेंदबाजी करते हैं। बट वहाँ पे देखो ट्रेविस हेड ने उनको बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला, और उसी वजह से अगर आप देखो, बट क्योंकि छोटा सा ग्राउंड है और ऊपर से बैटिंग सरफेस की उतनी गेंदबाजों के लिए मदद थी नहीं, उसी वजह से आप देखो कि थोड़ा सा वो महंगे साबित हुए हैं। बाकी निशम ने क्रूशियल विकेट मैक्सवेल का लिया ज़रूर, बट उनको 2 में 32 पड़े हैं। 6.2 में 67 पड़े हैं मैट हेनरी को, 1 विकेट उन्होंने लिया है। लॉकी फर्गुसन 3 में 38 उनको पड़े हैं, और 56 पड़े हैं 8 में रचिन रविंद्र को। सिवाय ग्लेन फिलिप्स के सभी को एक तरह से पिटाई हुई थी। इतना उम्मीद नहीं की जा रही थी न्यूजीलैंड की तरफ से कि इतना क्लोज आएंगे, बट उन्होंने 383 किए हैं फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। पूरे 50 ओवर बैटिंग की है। आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए था जब लॉकी फर्गुसन स्ट्राइक पे थे। मिचेल स्टार्क बॉल डाल रहे थे और फर्गुसन से वो हिट नहीं लगी, और जिसके चलते अगर आप देखो सिर्फ 5 रन से एक तरीके से वो मैच के ऑस्ट्रेलिया ने जीता। स्टार्टिंग बहुत अच्छा किया था न्यूजीलैंड ने, अगर आप देखो, और इनफैक्ट उनकी जो पूरी की पूरी इनिंग्स चली उसमें खासियत यही रही कि सभी बल्लेबाजों ने चिपन किया। कॉनवे ने 28 किए हैं फ्रॉम जस्ट 17 बॉल। विल यंग ने भी 37 में 32 किए हैं। बट वहाँ पर आप देखो जो सबसे बढ़िया और सबसे इफेक्टिव नॉक आता है एक खास प्लेयर से, रचिन रविंद्र से। इंग्लैंड के खिलाफ पर आप देखो पहले मैच में शतक जड़ा था, और यहाँ पे भी शतक जड़ दिया है। रिमेंबर इंडिया के खिलाफ भी बहुत अच्छी पारी खेली थी। 116 रन किए हैं 89 बॉलों में, 9 चौके और 5 छक्के मारे हैं, और अगर ये अंत तक खड़े हो जाते तो फिर मैच जो कि ऑस्ट्रेलिया इजीली हार सकती थी न्यूजीलैंड से। बाकी डेरल मिचेल ने भी फॉर्म को कंटिन्यू रखा, 54 किए हैं 51 बॉलों में, और गलत वक्त पे एक तरह से आउट हुए। लेथम अगर आप देखो थोड़ा सा वो बीच में थोड़ा सा स्लो हो गए, और थोड़ा सा मोमेंटम जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट हो गया। 21 किए 22 बॉलों में। बाकी ग्लेन फिलिप्स 12 रन है 16 बॉलों में, तो जो एक तरह से बॉल्स उन्होंने किया उसको एक तरह से बैट से भी रेप्लिकेट करना था कि अच्छा करते हैं, बट वहाँ पे फ्लॉप हुए। लेकिन वहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम शायद जिमी नीशम इस वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं। 58 फ्रॉम जस्ट 39 बॉल, 3 चौके और 3 छक्के मारे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एफर्ट था, बट आखिर ओवर में वो रन बने ही नहीं। 19 रन शायद चाहिए थे, उन्होंने कोशिश जरूर की, बट मिचेल स्टार्क एक तरह से बहुत अच्छे गेंदबाज निकले, बट मिचेल स्टार्क ने उनके अगेंस्ट अच्छे से एग्जीक्यूट किया। और आई थिंक टफ मोमेंट था उनके लिए। आई थिंक जब फुल टॉस पे वो रन आउट हो गए, आई थिंक छक्का ही मारना चाहिए था, बट शायद सही से टाइप नहीं कर पाए, और 2 भागते हुए रन आउट भी हो गए। सैंटनर ने 17 किए हैं 12 में। बाकी मैट हेनरी के 9 हैं, 10 रन ट्रेंट बोल्ट ने भी किए हैं, 1 छक्का उन्होंने भी मारा है। 26 एक्स्ट्रास भी गिरे हैं। तो ऑब्वियसली देखो इतने सारे रन जब बनते हैं तो डिसिप्लिन उतनी गेंदबाजी होती नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया ने पूरी कोशिश कर दी थी कि मैच जो कि वो हार जाए, बट आखिर में देखे जो पैट कमिंस ने कुछ हिटें लगाई थी वही एक तरह से काम आ गई, और साथ ही उन्होंने टुवर्ड्स द एंड खुद से अच्छी गेंदबाजी भी की, उसका रिजल्ट उनको देखने को मिला। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखो ऑस्ट्रेलिया बोलेगा कि चलो गेंदबाजी बुरी हुई है, जो भी एक तरह से हुई है, फील्डिंग भी जो भी एक तरह से खराब हुई है, बट एट द एंड अगर आप देखो 2 पॉइंट्स हमें मिलने चाहिए थे जो कि हमें मिल गए हैं, और उसी से वो एक तरह से खुश होना चाहेंगे। बाकी बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब थी। मिचेल स्टार्क को 9 में ऑलमोस्ट 90 पड़ गए हैं, 89 रन दिया है, विकेटलेस रहे हैं, बट क्रूशल आखिर ओवर डाला। जॉस हेजलवुड के भी 70 रन पड़े 9 ओवर में, हालांकि 2 उन्होंने आउट किए हैं। पैट कमिंस आप देखो 10 ओवर में 66 रन देके 2 आउट किए हैं, फिर भी आई थिंक तीनों पेसर में सबसे अच्छे गेंदबाज निकले। ग्लेन मैक्सवेल 10 ओवर में 62 रन देके 1 आउट किया है, बहुत अच्छी स्पेल कहेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 390 के चेज में अगर आप 6 की कौन से रन दे रहे हो और एक विकेट भी लिया है, आई थिंक अच्छा स्पेल उनसे था। एडम जांपा भी महंगे साबित हुए, 10 ओवर में 74 रन को पड़े हैं, बट 3 क्रूशियल विकेट उन्होंने लिए हैं।
बाकी 2 में 18 मिच मार्क्स को पड़े हैं, तो उतनी अच्छी गेंदबाजी एफर्ट थी नहीं, बट इतने सारे रन बना दिए थे कि वो एक तरह से काफ़ी हो गए। अगर बात करें न्यूजीलैंड की, तो आई थिंक जो एक तरीके से चीज़ खास बनाती है उस टीम को, उनकी जो डिसिप्लिन गेंदबाजी और डिसिप्लिन फील्डिंग है, आई थिंक वही एक तरह से आज वो लैक कर रहे थे। ऑब्वियसली धर्मशाला का जो आउटफील्ड है वो थोड़ा सा डेंजरस ज़रूर है, उसको भी वो भी एक तरह से रीज़न रहा होगा, बट बहुत ही ख़राब फील्डिंग कर रहे थे, कैचेस बहुत सारे छोड़े जो कि न्यूजीलैंड से आप एसोसिएट नहीं करते हो, और वो एक तरह से रीज़न रहा कि ऑस्ट्रेलिया ने इतने सारे रन बना दिए। और उसके बाद एक तरह से न्यूजीलैंड कोशिश जरूर किया, बट मैच हार गए। हालांकि इसमें मैं ज़्यादा तारीफ ऑस्ट्रेलियन बैटर की करूँगा, खासकर जो उनके 2 ओपनर रहे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया, छोटा सा ग्राउंड है, बैटिंग अच्छी कंडीशन थी, तो उसको एक तरह से उन्होंने मैक्सिमाइज़ किया। बाकी टीमों में अगर आप देखो, आई थिंक साउथ अफ्रीका हो, इंडिया हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, इस तरह से बैटिंग कोई नहीं करता कि वनडे मैच में आप 20 ओवर में ऑलमोस्ट 180 के पास चले जाओ, वो भी बिना विकेट खोए। आई डोंट थिंक कि कोई दूसरी टीम इस प्रकार की बैटिंग कर सकती है, बट आई थिंक जो ट्राविस हेड का इंक्लूजन रहा है वही एक तरीके से उनको मोटिवेट कर गया। तो ऑस्ट्रेलिया ने मोस्ट इंपोर्टेंटली देखो, आई थिंक जो कठिन काम है उन्होंने कर दिया है, 4 लगातार मैच जीत गए हैं, बस उनको अब 2 जीत चाहिए, और आई गेस उनको मिल भी जाएगा, क्योंकि शायद एक मैच उनका बांग्लादेश के अगेंस्ट है, एक मैच उनका शायद अफगानिस्तान के अगेंस्ट है, और एक मैच इंग्लैंड के अगेंस्ट भी है, जो कि इस वक्त एक तरह से पूरी तरीके से डाउन है। तो हो सकता है कि वो तीनों मैच जीत जाए, या फिर अगर 2 भी मैच जीते हैं तो फिर वो कंफर्म कर लेंगे। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के लिए हल्का सा ट्रिकी हो चुका है, क्योंकि पहले 4 मैच जीतने के बाद लगातार 2 मैच वो हार चुके हैं, और आगे जो उनके मैचेस है वो थोड़े से ट्रिकी भी है, क्योंकि उनको साउथ अफ्रीका को खेलना है, फिर पाकिस्तान को, और फिर श्रीलंका को। तो अब देखो, साउथ अफ्रीका भी उस रेस में बनी हुई है, पाकिस्तान को भी आप हल्के में नहीं ले सकते, और वो भी, उनका भी एक तरह से आउटसाइड चांस है, और श्रीलंकन टीम अपने दिन के ऊपर किसी को भी एक तरीके से हरा सकती है, उन्होंने इंग्लैंड को हरा के दिखा दिया है। तो आई थिंक उतना आसान नहीं होगा न्यूजीलैंड के लिए, बट स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग न्यूजीलैंड टू बी इन टॉप 4। तो लेट्स सी आगे क्या करता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय रख सकते हो, फीडबैक जो भी है, एक तरीके से आपका सुझाव जो भी हो दे सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन आपको हर एक वीडियो की मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।